वास्तुईश चैनल का नाम है वास्तुईश। तो बात तो वास्तु की ही होगी, और चूंकि मेरा फेवरेट टॉपिक भी हमेशा से वास्तुशास्त्र ही रहा है, तो वास्तुशास्त्र के बारे में जानने के लिए मैं वैभव अजमेरा आपको एक छोटी सी इंसाइट शेयर करता हूँ कि कई लोग मेरे पास आते हैं जो कि बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट को क्रिएट करें वास्तु के नियमों को अप्लाई करके। तो ये कई बार किसी को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, कई बार किसी को कोई टेंडर दिलवाने के लिए, कई बार किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, या किसी भी प्रोसेस को लॉक करने के लिए, या किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट को हम वास्तु की मदद से क्रिएट करते हैं। पर मैं इनमें ज़्यादा भरोसा नहीं करता। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट को क्रिएट करने का, और ये शुरुआत मैं तभी से करता हूँ जब भी पहली बार किसी के भी मन में ये विचार आता है कि मुझे बिल्डिंग लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, ऑफिस लेनी है, कोई ज़मीन खरीदनी है, या कोई भी प्रकार का भवन निर्माण करने से पहले उसका साइट सिलेक्शन करना। इस दिन से, इस विचार के साथ में ही आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए वास्तु के नियमों को बहुत सरलता से समझने वाला और अप्लाई करने वाला एक व्यक्ति चाहिए होता है, जो कि हमारे भवन के निर्माण के दौरान में बहुत बारीक से बारीक बातों का ध्यान रखे, बहुत सरलता के साथ में, और इजीली उसको अप्लाई भी करता चले। चाहे वो लैंड सिलेक्शन हो, लैंड सिलेक्शन के बाद वो आपके पूजा हो, आपकी भवन निर्माण की प्रक्रियाएं हो, या फिर आपके जो भी प्लान्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जो भी आपके मैप्स बन रहे हैं, जो भी एरिया आपका फाइनलाइज हो रहा है, जो भी आपकी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स लॉक हो रही है, या आने वाले 20-25 साल या आपके 2-3 पीढ़ियों के हिसाब से जो भी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई उस भवन के जरिए हम क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आज के ज़माने में जब हम देखते हैं हम एक कार लेने जाते हैं, तो भाई कार को हम स्टेटस, कार के परफॉर्मेंस, कार की कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, कलर, उसके सेफ्टी फीचर्स, इन सभी के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। मोबाइल लेने जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि मोबाइल में कितनी स्पेस हमको प्राप्त हो रही है, मोबाइल में कैमरे के फीचर, मोबाइल का क्या स्टेटस है, मोबाइल में क्या फीचर्स हैं, उसके हिसाब से हम मोबाइल का सिलेक्शन करते हैं। तो फिर सोचिए कि एक घर जो हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, ईश्वरीय ऐश्वर्य, स्थिरता, जीवन में ऐसे कई चीज़ों को, कई प्रभावों को प्राप्त करवाता है, तो फिर हम उसके इन असीमित प्रभावों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमको कोई भी भवन को जब हम स्टार्ट करते हैं, या कोई भी प्रक्रिया में हम जब भी भवन निर्माण से जुड़ी हुई प्रक्रिया में इंगेज्ड होते हैं, तो जिस प्रकार से हम बारीकी से मोबाइल, कार आदि चीज़ों का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको घर बनाते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए। और इस बारे में अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति का, वास्तुशास्त्री का जब चयन करते हैं, जो हमारी इस पूरी प्रक्रिया में मदद करता है, जो कि भवन निर्माण सही ढंग से करवाता है, जो कि हमारे बताए बिना भी हमारी ज़रूरतों को सही रूप से समझ जाता है कि इनका ये परिवार है, इनके परिवार की ये यात्रा होने वाली है, और इस 20-25 साल की अगली यात्रा में इनको फला फला ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी। तो इस भवन निर्माण में कहीं भी मैं कोई भी ऐसी दिशा को कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा हूँ, या मुझे किन दिशाओं को पावरफुल करना है जिनसे कि वो सकारात्मक ऊर्जाएं जो इनकी इन इच्छा प्राप्तियों में अनुकूल हो, वो उस भवन में बढ़ सके। ऐसी उन दिशाओं को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखकर, और मैं उनको पावरफुल कर रहा हूँ। इस बारे में सब बातों को बारीकी से, सरलता से ध्यान में रखकर अगर वो हमारे निर्माण के दौरान में सहयोग करेगा, तो निश्चित ही हमारा भवन आने वाले वर्षों में उन सारी ऊर्जाओं को हमारे आसपास में निर्मित करेगा, निर्माण करेगा, और इसके बाद हमारे जीवन में उन सभी बातों का ब्रह्मांडीय प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को मैं पुनः एक बात के लिए निवेदन करता हूं कि ये बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा, कि वास्तु की इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले और किसी भी शॉर्ट टर्म इफेक्ट को क्रिएट करने
से पहले कोशिश करें कि कितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी को इनवाइट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी को मैं अपने यहाँ पर रोक सकता हूँ। यही वास्तु के सभी नियमों का एक आधारभूत सिद्धांत है कि यही प्राप्ति उन लोगों के जीवन में देना। हमारे जितने भी मनीषी हुए जिन्होंने कि वास्तुशास्त्र की जो भी शास्त्रों की ग्रंथों की जो भी इन संविधानों की इन नियमों की जब भी स्थापना की तो उनका उद्देश्य केवल एकमात्र था कि इनको अप्लाई कर कर लोग कैसे अपने जीवन को सकारात्मक बनाएंगे, कैसे अपने भवन को अच्छा बनाएंगे, कैसे अपने भवन को सुपरिणाम देने के लायक बनाएंगे और कैसे उनके जीवन में मंगल होगा। आपका मंगल, मेरा मंगल, इस जगत का मंगल हमारे इन भवनों के द्वारा हमको करना ही है।